Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life and आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा. एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, ये जो पर्सन है आपके माइंड में जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, इनके माइंड में आपकी इमेज कैसी है, ठीक है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू करेंटली, वो आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, व्हाट इज़ द हिडन फीलिंग्स और थिंकिंग अबाउट यू, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं. आज की जो रीडिंग है वो है आपके डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड. ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी. आप वहाँ से अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं. एंड प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इफ़ यू वांट मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट, सो मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो. लेट्स सी एंड थिंक अबाउट दैट पर्सन, ओके, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो. चलो मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है. ओके, ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो एनर्जीज़ निकल कर आई है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियसली दिखते हैं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो. देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ जो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ सामने नहीं आ रही है, ठीक है? या वो आपको जान नहीं पा रहे, वो आपको समझ नहीं पा रहे, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग जैसे लगता आप उनको ऐसा लगता है कि दैट यू हाइड अ लॉट ऑफ थिंग, ओके? आप बहुत सारी चीज़ों को छुपा कर रखते हो, अपने इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं करते हो. व्हेन इट्स कम टू योर इमोशन, इट सीम्स दैट आप बहुत कंट्रोल्ड हो, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ उतनी बातें शेयर करते हो जितना आपको लगता है, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम ही और शी फाइंड यू वेरी मैच्योर एज़ वेल, ठीक है? आप बहुत मैच्योर हो, आपके अंदर काफ़ी स्पार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है. उनको लगता है दैट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक होता है ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ठीक है? जिसके कॉन्फिडेंस को शेकअप करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है दैट यू हैव लॉट ऑफ थिंग, ठीक है? आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, यू आर वेरी वाइज़, आप अपनी उम्र से ज़्यादा वाइज़ उनको लगते हो, ठीक है? बट ऐसा है कि एट द सेम टाइम दे फाइंड यू वेरी मिस्टीरियस, ठीक है? ऐसा लगता है कि उनको जब भी वो आपसे बात करते हैं, जब भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने ही नहीं आ पा रही है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि एक उनकी मन की जो फीलिंग है, उनको लगता है कि मैं अभी भी इस पर्सन को नहीं जान पा रहा हूँ, अभी भी इस पर्सन को नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? मुझे और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है. ये या तो आप कहीं न कहीं एक बाउंड्री सेट करके रखते हो, या आप बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते. तो उनको ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग जिसको आप शेयर नहीं करते हो, आप हाइड करने में बिलीव करते हो, या अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हो, ठीक है? आप शेयर करने में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हो, ओके? सो एक एक अट्रैक्शन है, ठीक है? ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ग्रुप नंबर 1. एक तो ये चीज़ है क्योंकि जिस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करते हो, तो उनको कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है कि मुझे इस पर्सन को और जानना है और समझना है. वो क्या है, ठीक है? तो वो एक एक क्यूरियोसिटी डेफिनिटली इस पर्सन में दिखाई दे रही है कि आपको जानने की क्यूरियोसिटी, आपको समझने की क्यूरियोसिटी, बिकॉज़ दे फाइंड यू लाइक वेरी मैच्योर, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है? ओके, एंड इस पर्सन को एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि आपको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं. जिस तरह की आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू आर नॉट वेरी ईज़ी, जिसको कन्विंस किया जा सकता है, जिसको मनाया जा सकता है किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? नाइट ऑफ फ़ोन से भी लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी एक वॉरियर एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी फायर एनर्जी दिखाई दे रही है. आपकी पर्सनैलिटी से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है? देयर इज़ समथिंग जो उनको आपकी तरफ पुल करता है, ठीक है? कुछ तो है जो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पर्सन को इग्नोर भी करूँ, बट मैं इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लाइक चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता. वो चीज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली आ रही है. एंड दे फाइंड यू वेरी लाइक वेरी शार्प माइंडेड एज़ वेल. आपका जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, एंड आपका जिस तरह का नॉलेज आप कैरी करते हो, उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ठीक है? ऐसा लगता है कि आपके पास लाइक कह सकते हैं कि आपके पास नॉलेज का भंडार है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. और ये चीज़ अच्छी लगती है कि जिस तरह से आपका आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है? एंड जिस तरह से आपका एक जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो लाइक आपकी जो चीज़ों को डील करने का तरीका है, ठीक है? जिस तरह से आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, दे आर वेरी इम्प्रेस्ड, ओके? उनको लगता है कि यू हैव समथिंग, ठीक है? एंड कहीं न कहीं उनको हो सकता है इस चीज़ से थोड़ा अपने आप में कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है कि इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है? दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड कहीं न कहीं उनको ऐसा फ़ील होता है कि लाइक मैं कहीं न कहीं कम हूँ, ठीक है? या मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं इस पर्सन को इम्प्रेस भी कर पाऊँ, या मैं इस पर्सन को मैच कर पाऊँ. क्योंकि जो आपकी एनर्जी है इट्स वेरी हाई, ठीक है? बहुत हाई ऑरा आप कैरी करते हो, एंड ये पर्सन आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है? वो अगर अभी इन केस आप लोग इतनी कम्युनिकेशन नहीं करते हो, ठीक है? या एक ऐसा पर्सन है जिसको अभी आप अच्छे से जान नहीं पाए हो, ठीक है? बट कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि
ये आपको जानना चाहता है, ठीक है? ये आपके क्लोज़ आना चाहता है, ठीक है? बट कुछ है जो उनको रोक देता है, ठीक है? स्पेशली योर ऑरा, ठीक है? उनको लगता है कि आई डोंट नो वो आपको इम्प्रेस कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको इम्प्रेस करना इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क, ओके? लेट मी टेल यू। और ये पर्सन इस चीज़ को जान चुका है कि इन्हें इम्प्रेस करना इतना ईज़ी नहीं है, ठीक है? शी और ही इज़ नॉट अ ईज़ी वुमन और मैन, ओके? जो ईज़िली इम्प्रेस्ड हो जाए। सो कहीं न कहीं जो एक लेवल मैच होना चाहिए है, जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड होना चाहिए। मे बी यू आर द पर्सन जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों को बहुत पसंद करता है, जिसको लॉजिक, जिसको प्रैक्टिकल चीज़ें, जिसको साइंस, विज़डम, जिसको मतलब लाइक फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने के बजाय उसे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है, ठीक है? नई चीज़ों के टुवर्ड्स अ, जानना, ठीक है? इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है? और नॉलेज गेन करना, यू लाइक इट, ठीक है? तो आपको ईज़ी नहीं है, एंड ये पर्सन को पता है कि मुझे इसको मैच करना पड़ेगा, इस लेवल को मैच करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई दे रहे हो, ठीक है? यू आर नॉट अ ईज़ी पर्सन, एंड एट द सेम टाइम दे फाइंड यू लाइक यू काइंड ऑफ पर्सन हू लाइक टू बी लाइक हू इज़ वेरी रिज़र्व, ओके? एंड जहाँ पे आप चीज़ों को ईज़िली शेयर नहीं करते हो, ठीक है? व्हेन इट्स कम टू शोइंग योर इमोशंस, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ईज़िली अपने इमोशंस को शेयर करता है, ओके? यू टेक टाइम, ठीक है? आप समय लेते हो, आप जानते हो, समझते हो, देन आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, वेदर इवन इवन विद योर फ्रेंड्स और इवन विद योर फैमिली, ठीक है? यू आर काइंड ऑफ पर्सन हू लाइक कीप द एनर्जी सिक्योर, ठीक है? प्रोटेक्टेड रहने में ज़्यादा बिलीव करता है, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, ओके? लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है, ओके? ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? एक अर्ज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि ये पर्सन की एक अर्ज दिख रही है कि दे वांट टू नो यू, ठीक है? यहाँ पे बार-बार एक बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये पर्सन आपको जानना चाहता है, ठीक है? एंड ये पर्सन मोर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ना जानना चाहता है। यहाँ पे एक अर्ज दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको जानना चाहता है, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपके लाइक आपको इट्स नॉट कि आपके बहुत क्लोज़ आना चाहता है, इट्स लाइक कि वो आपके सराउंडिंग में रहना चाहता है, ठीक है? ये एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपके सराउंडिंग में रहना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को आपके साथ और टाइम स्पेंड करना है, टू नो यू, ठीक है? और टू गेन समथिंग। इवन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि लाइक इन अ कपल एनर्जी, बट यहाँ पे कहूँगी कि हो सकता है ये आप ऐसे पर्सन हो, जिसके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है? तो इस पर्सन को कहीं न कहीं आपके एक ऑर्ब में आना है, ठीक है? आपके एक नियर बाय एनर्जी में आना है, आपके एनवायरनमेंट में आना है, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाए और आपको जान सके व्हाट यू आर, ओके? इट्स नॉट ऑल अबाउट लव एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट कि आपको जानना, आपके पास बहुत कुछ है जिससे लर्न किया जा सकता है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आइदर आपकी टीम को जॉइन करना चाहता है, मे बी यू आर अ टीम लीडर, और मे बी यू हैव दैट पोटेंशियल, मे बी यू आर अ टीचर, यू आर मेंटोर, जहाँ पे ये रहकर आपके अराउंड में रहकर आपसे बहुत कुछ सीख सके, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो इनिशियल जो अर्ज दिख रही है, जो इनिशियल स्टेज दिख रहा है कि ये बस और बस आपके ग्रुप में जा आना चाहते हैं, ठीक है? आपकी सराउंडिंग में आना चाहते हैं, और बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 यहाँ के इनके साइड से ना कि अप्रोच आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि विदिन 2 टू 4 मंथ्स के अंदर-अंदर ये पर्सन आपको डेफ़िनिटली अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि मैं इस पर्सन से फ्रेंडशिप करूँ, ठीक है? इस पर्सन को जानूँ। इनिशियली स्टेज वुड बी फ्रेंडशिप, ओके? जहाँ पे एक-दूसरे को जानना, समझना, टाइम स्पेंड करना, एक-दूसरे को जानना, ठीक है? और मे बी जॉइन योर फ्रेंड ग्रुप, या आप उनके फ्रेंड ग्रुप को जॉइन करो, समथिंग जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, नॉट अलोन बट विद ग्रुप, ओके? सो यहाँ पे एक फ्रेंडशिप एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि उनकी फीलिंग्स है कि फ्रेंडशिप के थ्रू ही आपके साथ क्लोज़ आया जा सकता है, ठीक है? या आपकी टीम को जॉइन करके, या आपके ग्रुप को जॉइन करके, आपके प्रोजेक्ट को जॉइन कर कर ही आपके साथ क्लोज़ आया जा सकता है और बहुत कुछ लर्न किया जा सकता है, ठीक है? वो एनर्जीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, बिकॉज़ दे फाइंड यू वेरी नॉलेजेबल, दे फाइंड यू वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जो जिसके साथ रहकर बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, ठीक है? जिसके सराउंडिंग में रहकर ही बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, ठीक है? ये पर्सन के थॉट्स हैं, ओके? एंड ग्रुप नंबर 1, यू हैव अ पॉजिटिव ऑरा, लेट मी टेल यू, आपके ऑरा ही बहुत पॉजिटिव है। आपके सराउंडिंग में जो भी लोग होंगे, या आपके अंडर जो भी लोग काम कर रहे होंगे, वो कहीं न कहीं आपके साथ बहुत सिक्योर फ़ील करते हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं उनको आप पे बहुत ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आप लोग के लिए आ रही है, ओके? लेट्स सी व्हाट्स देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे थोड़ा डरते तो है, ठीक है? ये अपनी फीलिंग को बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, ये अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हैं, ओके? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत अपने आप को कंट्रोल करके दिख रहा है, आइदर जस्ट बिकॉज़ मे बी आप रिजेक्ट कर दो, मे बी
या उनको थोड़ा इंसर्ट से डर लगता है, कुछ तो है जो उनको थोड़ा बॉदर करता है, उनको डरा रहा है, ठीक है, देयर इज़ अ फियर इज़ कमिंग, ओके। बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एज़ अ मेंटर कंसीडर करता है, लेट मी टेल यू, ठीक है। अ पर्सन हू कैन बी अ गुरु, मेंटर और अ गुड गाइड, और जो उनको अपनी लाइफ में एक अच्छा पाथ दिखा सकता है, बिकॉज़ हायरोफेंट हैज़ कम फॉर यू। दे थिंक दैट अगर आप उनकी लाइफ में आते हो या वो आपकी लाइफ में आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ का काफ़ी मेजर चैप्टर चेंज हो सकता है, ठीक है? उनको अपना लाइफ पाथ मिल सकता है, ठीक है? उनके आपके साथ रहकर लाइफ को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको एज़ अ गुरु, एज़ अ मेंटर, एज़ अ गाइड, जो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनकी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन नहीं कहूँगी यहाँ पे, ऐसा कहूँगी कि एक मेंटर एंड डिसाइपल की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। पर्सन आपकी ऑरा, आपकी नॉलेज, आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। मे बी यू हैव अचीव्ड अ लॉट, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ वो गेन करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपके पाथ को फॉलो करना चाहते हो। जो माइंडसेट आपका है, जो लाइफ में आपने जो अचीव किया है, जो जिस तरह से आपने अचीव किया है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है और एग्ज़ीक्यूट करना चाहता है अपनी लाइफ में। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ओके। तो कहीं न कहीं ये पर्सन की जो हिडन जो फीलिंग्स दिख रही है कि लाइक दे फाइंड यू अ मेंटर एंड दे थिंक दैट यू कैन चेंज देयर लाइफ अ लॉट, ओके। एंड कंप्लीटली लाइक मतलब कंप्लीटली ओके, लाइक एक आप उनके मेजर जो चेंजेस है लाइफ के, उसमें एक आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मे बी यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक बहुत अच्छे लेवल पे है अपनी लाइफ में, ठीक है, या एक आपका अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, या आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव करके रखा है, तो वो उस चीज़ को जुड़कर वहाँ से अपनी एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे यू कैन हेल्प देम, ओके। वो भी चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर फीमेल एंड स्टिल यू आर अ गुरु, यू आर एट इन अ पोजिशन जहाँ पे ये पर्सन को आप हेल्प कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो एनर्जीज यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। सो आई वुड से कि इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है आपके लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी एक्सपेक्ट करके अभी तो ना चले। ग्रुप नंबर 1 हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है देयर सम अट्रैक्शन है, ठीक है, वो पर्सन अट्रैक्टेड है, बट वो आपको कहीं न कहीं एज़ अ गुरु देखता है, एज़ अ मेंटर देखता है। कहीं न कहीं उनकी जो अ, आपकी जो वैल्यू उनके नज़र में वो बहुत अलग है, ठीक है। तो उस चीज़ का वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपकी क्या चीज़ है जो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। लेट मी सी। ओके, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एरीज़ एनर्जी बहुत कैरी करते हो, ठीक है? फायर एनर्जीज़, फायर एलिमेंट, ठीक है? वो आप लोग का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ठीक है? जो आपकी एनर्जी, आपका जो ऑरा है, वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। देयर समथिंग जो उनको पुल करता है, ठीक है? वो आपको अगर अवॉइड भी करे, वो आपको अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज़ कुछ तो है आपके अंदर जो इतना अट्रैक्टिव है, कुछ तो है जो पुल करता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी जो है बहुत हाई यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? वे यू आर इन अ वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। एंड इनको आपकी जो लाइफ की स्टोरी है, ठीक है, लेट मी टेल यू, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी करती है, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी ये इस पर्सन को आपकी लाइफ का काफ़ी कुछ पता है, ठीक है। लाइक योर पास्ट, ठीक है, और आपने कैसे इस चीज़ को अचीव किया है, तो वो भी कहीं न कहीं इनको बहुत इंस्पायर करता है, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और आइदर ये आपकी स्टोरी से बहुत रेज़ोनेट करते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। और क्या आ रहा है आपके लिए? यहाँ पे आया है 9 ऑफ वांड्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आप किसी भी चीज़ को काम में जिस तरह से आप लगे रहते हो, अपना एफर्ट्स डालते हो, ठीक है। कंटिन्यूअस वो काम करना, ठीक है। दैट्स योर एटीट्यूड, दैट्स योर वे ऑफ वर्क, ठीक है। ये कहीं न कहीं इस पर्सन को थोड़ा इंटिमिडेट भी करती है, क्योंकि कोई पर्सन इतना कैसे हार्ड वर्किंग हो सकता है, या ये कोई पर्सन इतना कैसे किसी चीज़ के लिए इतना एफर्ट्स डाल सकता है, जो जो हार्ड वर्किंग आपका जो नेचर है, ठीक है, जो एटीट्यूड है, जो फायर एनर्जी आप कैरी करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई काम ले रहे हो, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ठीक है, पर जिस शिद्दत से आप उस चीज़ को करते हो, ठीक है, वो कहीं न कहीं इनको सरप्राइज़ भी करता है, वो एटीट्यूड, वो एनर्जी इनको सरप्राइज़ करती है, और उस चीज़ से थोड़ा वो इंटिमिडेट भी हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी तो आपकी है, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू वर्क, ठीक है, योर एटीट्यूड, योर मे बी समटाइम्स यू गेट एंग्री, बिकॉज़ आपकी एनर्जी ऐसी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है यू चेज़ परफेक्शन इन वर्क, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ इनको
डराती है, ठीक है? कि आप जिस तरह से काम करते हो, जिस तरह से आप किसी भी चीज़ में एफर्ट्स डालते हो और जो परफेक्शन आप चेज़ करते हो, वो कहीं न कहीं थोड़ा इस पर्सन को डराती है, ठीक है? इंटिमिडेट होता है ये पर्सन। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग। सी ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो इस पर्सन का इंटेंशन दिखाई दे रहा है, दे वांट टू बी लाइक यू। अगेन द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन बिल्कुल आपको कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरह बनना चाहते हैं। द फायर यू आर कैरिंग, बार-बार मैं फायर कह रही हूँ, मे बी आपको लग रहा होगा ये लड़की बार-बार ये चीज़ क्यों रिपीट कर रही है, बट या यू हैव दैट फायर मैन, ठीक है? ये पर्सन को वो एनर्जी कहीं न कहीं कॉपी करनी है, वो अपने अंदर लाना है, वो सीखना चाहते हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में लाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? उनकी भी खुद एक फाइटिंग स्पिरिट आ रही है, वो आपके जैसे एक फाइटर बनना चाहते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट लाना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ और सिर्फ़ आपके साथ रहकर आ सकती है। वो ऐसे नहीं आ सकती कि लाइक वो आपको डिस्टेंस से ऑब्ज़र्व करके नहीं आ सकती, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है? इस पर्सन को कहीं न कहीं आपके क्लोज़ रहना, आपसे कनेक्टेड रहना है, आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, लर्न करना है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जैसे एक फाइटर एनर्जी चाहिए है, ठीक है? आपकी जैसे एक कॉन्फिडेंस उनको चाहिए है, आपके जैसे जो थिंकिंग है, पैटर्न है, जिस तरह से आप एग्ज़ीक्यूट करते हो, जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हो, वो सब चीज़ आपकी चाहिए है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लिटरली आई वुड से कि ये पर्सन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी करना चाहता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक आइडियल मानता है, आपके जैसे बनना चाहता है, आपको फ़ॉलो करना चाहता है, वो चीज़ भी अच्छी दिखाई दे रही है। जिस तरह के आपके थॉट है, जिस तरह से वो एक तरीके से मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप उसके लिए एक आइडियल हो, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पर्सन के लिए आप एक आइडियल हो और वो बिल्कुल आपको फ़ॉलो करना चाहता है। नंबर 1 यहाँ पे मैं कहूँगी कि येस, इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं, दे आर प्योर। उनको किसी तरीके का आपको हार्म नहीं करना है, इट्स जस्ट दे वांट टू लर्न फ्रॉम यू, they want to copy you, they want to know you more, how you think and what's your perspective towards life, what's your goal, and they want to perceive your goal as well. So वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। So that's all group number 1. I hope you like this reading and do let me know in the comment box आपको ये रीडिंग कैसी लगी और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। प्लीज एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे इस पर्सन को लगता है दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है? आप इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो है, ठीक है? आइदर आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ ड्रेसिंग से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी भी कह सकती हूँ जो कहीं न कहीं उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। यू आर काइंड ऑफ पर्सन हू लाइक हू इज़ अ वेरी चॉकलेटी गर्ल और चॉकलेटी बॉय जो कहते हैं, वो पर्सन यहाँ पे आप दिखाई दे रही हो, ठीक है? कुछ तो है जो बहुत आपके अंदर एक इनोसेंसी है, ठीक है? आपके अंदर आपका जिस तरह से आप बातें करते हो दैट इज़ वेरी प्योर, ठीक है? और बहुत इनोसेंस से वो चीज़ निकल कर आती है। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि दैट काइंड ऑफ यू आर वेरी इमोशनल, वेरी अट्रैक्टिव और इनको अच्छा लगता है कि आपके अंदर एक केयरिंग नेचर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है दैट यू आर वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल एज़ वेल, ठीक है? एंड नाइट ऑफ कप्स भी आया, वेरी इमोशनल यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। हू इज़ वेरी हेल्पिंग एज़ वेल, मे बी जब भी उनको आपकी ज़रूरत होती है यू आर अवेलेबल, ठीक है? उनको लगता है कि मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं इस पर्सन से कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ और मुझे अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो ये पर्सन मेरे साथ हमेशा है, ठीक है? सो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अ पर्सन हू इज़ वेरी प्योर एंड जिसका दिल बहुत साफ़ है एंड अ पर्सन हू इज़ वेरी प्योर, ठीक है? एंड जो भी चीज़ आप करते हो वो दिल से करते हो, उसमें कोई ऐसा मोटिव नहीं होता, सेल्फिश मोटिव नहीं होता है आपका, ठीक है? तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक आई वुड से कि यू आर लिटिल बिट चाइल्ड एज़ वेल, ठीक है? आप कहीं न कहीं थोड़ी आपके अंदर एक इमैच्योरिटी है, एक चाइल्डिश एनर्जी है जो उनको कहीं न कहीं बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है, ओके? एंड उनको अच्छा लगता है कि दैट यू अंडरस्टैंड समवन्स पेन, ठीक है? आपके अंदर एक इमोशनल साइड है जो आप लोगों का दर्द समझते हो, लोगों को समझते हो अच्छे से, ठीक है? एंड उनको लगता है कि आप जो फ्रेंडशिप है, जो आपका रिलेशन किसी के भी साथ होता है, वो आप बहुत दिल से निभाते हो और आप अपने रिलेशन और फ्रेंडशिप के टुवर्ड्स बहुत कमिटेड रहते हो, ठीक है? आप अपने रिलेशंस को काफ़ी सीरियसली लेते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत मतलब अगर ओवरऑल में देखा जाए तो आपका जो मोटिव होता है वो बहुत सेल्फिश नहीं होता। यू ट्राई योर बेस्ट टू कीप द रिलेशनशिप
स्ट्रॉन्ग, ओके। सो वहाँ पे एक एफर्ट दिखता है आपका, ठीक है, और एक एक दिल से लाइक आप कुछ करना चाहते हो, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो, तो वो चीज़ दिखाई देता है। मे बी आपकी जो छोटी-छोटी जेस्चर्स होते हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ों से हम लोगों को नोटिस करते हैं कि यार वो किस टाइप का पर्सन है। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें आपकी ऑब्ज़र्व होती हैं एंड वो उनको बहुत अच्छी लगती है, और उससे ही उनको समझ में आता है कि आप कितने प्योर हो और आप कितने इमोशनल पर्सन हो, कितने केयरिंग पर्सन हो, यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, आपका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा रहा है कि जहाँ पे आपने बहुत कुछ देखा है मे बी, या आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे आपको वो रिसोर्सेज कभी मिले नहीं, या मे बी जो आपको लाइक टू जो एक होता है ना कि कुछ बिल्ड करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, या मे बी यू बिलोंग टू और फैमिली जहाँ पे हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, ठीक है। सो जो भी आपके पास अभी है आपने खुद से मेहनत करी है, ठीक है, अचीव किया है, ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं उन्हें पता है एंड दिस पर्सन लाइक्स इट, ओके, कि आपने बहुत मेहनत से चीज़ें कमाई हैं, या आप अर्न कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर एट प्रेजेंट भी देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनती पर्सन हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो अपने दम पे कर रहे हो, एंड दिस पर्सन लाइक्स अबाउट इट, ठीक है। एंड दे फाइंड यू लाइक आपके अंदर एक है इमोशनल मेच्योरिटी, अच्छा है कि उनको अच्छा लगता है कि लाइक आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, एंड आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू अंडरस्टैंड पीपल्स सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, बिकॉज ऐसा उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, सो दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड अदर्स सिचुएशन वेरी वेल। तो एक जो कहते हैं ना एक मेच्योरिटी, एक इमोशनल, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि दैट यू आर वेरी इमोशनल, वो चीज़ आप समझते हो और उनको पता है ये चीज़ और वो अच्छी लगती है, ठीक है। एंड यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत अच्छे से आता है। ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेरी गुड इन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद एवरीवन, ठीक है। आपको पता है कि मुझे कैसे किस पर्सन से किस लेवल का रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ठीक है, मुझे कैसे अपनी बातें रखनी है, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। आप उसमें ना बहुत कहते हैं ना कि जो कैलकुलेटिव होना, वो आपके अंदर है, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप में हो, काम में है, यू नो इट कि मुझे कैसे कितना कैलकुलेटिव बोलना है, कितना कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव काम करना है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट प्रेज़ेंट ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए शायद काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? या कोई प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप अभी करंटली अपनी लाइफ़ में परसीव कर रहे हो एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो इम्प्रेस्ड हैं, वो जो आपकी वो जो हार्ड वर्क देख रहे हैं, जिस तरह की आपकी वो कहते हैं ना लगन देख रहे हैं, वो उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? उनको डेफ़िनिटली लगता है कि यू विल अचीव अ लॉट इन योर लाइफ, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस जो है मे बी आपको अपने ऊपर नहीं है लेकिन उनको आप पर है, ठीक है? इस पर्सन को डेफ़िनिटली आप पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। दे बिलीव यू एंड उनको लगता है कि ये पर्सन लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है? वो भी चीज़ यहाँ पे वो जो कॉन्फिडेंस है, जो एक कहते हैं ना कि बिलीफ होना, वो इस पर्सन में आपके लिए बहुत है, ओके? लेट्स सी व्हाट्स देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। ओके। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है कि उनको ना आपसे एक इमोशनली अटैचमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, ठीक है? ये पर्सन की एनर्जी में भी लव दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि ये पर्सन बहुत आपसे लाइक इमोशनली बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा, आपका नेचर से बहुत अट्रैक्टेड है। दे हैव इमोशनल लाइक आई वुड से कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, ठीक है? उस लेवल का यहाँ पे मुझे लव एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है? And definitely this person is like going to propose you for sure, and this person going to express the feelings, okay, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द मोमेंट हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कि मुझे अभी आपको प्रपोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचने में टाइम ले रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है इस मोमेंट पे इस पर्सन ने थोड़ा-सा आपसे एक दूरी बना ली होगी, ठीक है? मेबी आप लोग इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, सो दैट्स व्हाई यू हैव चोज़ दिस पाइल, ठीक है? कहीं न कहीं अभी थोड़ा हो सकता है कम्युनिकेशन गैप होगा, या ये पर्सन थोड़ा अपने आप को अकेला रख रहा है और मेबी आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ़ से चला तो नहीं गया, ऐसा नहीं है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन की फीलिंग्स हैं और ये कहीं न कहीं उस चीज़ को कब एक्सप्रेस करे, कैसे एक्सप्रेस करे, वो चीज़ ज़्यादा सोच रहा है, और वेदर एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी कहीं न कहीं सोच रहा है। तो वो बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि वो बहुत इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं एंड दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, और वो नहीं चाहते कि इस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ़ में कोई इम्पैक्ट पड़े या आपके काम में इम्पैक्ट पड़े, जिस तरह से आप बिज़ी हो, अपने आप को मतलब लाइक आप फ़ोकस्ड हो अपनी लाइफ़ में, तो वो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि उस वजह से थोड़ा अपने आप को वो दूरी रख रहे हैं, ठीक है? वो अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो सकता है, ओके।
तो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये पाइल इसलिए सेलेक्ट करी है कि यू वांट टू नो इस पर्सन को मेरे लिए एक लव एनर्जी है या नहीं है, आइदर दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड और नॉट, इमोशनली फीलिंग्स है या नहीं है, और क्या लाइक ये पर्सन रिलेशनशिप चाहता है कि नहीं चाहता है। तो यस, इट्स हैपनिंग, ओके। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड है, ये रिलेशनशिप चाहता है, इसका आप में इमोशनली अट्रैक्शन है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस वही है कि कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा भी डिस्टेंस कर रही है, मे बी आइदर यू आर बिजी, और आइदर ये पर्सन थोड़ा सोचने में टाइम ले रहा है, कि हो सकता है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए कि मुझे अभी इस राइट मोमेंट में प्रपोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं। मे बी टाइम इज़ द करंटली आप लोग के बीच में ऐसा होगा जो थोड़ा सा एक की बन रहा है टू कम क्लोजर, ओके। तो टाइम में भी प्रॉब्लम हो सकता है राइट नाउ, ओके। सो यू नीड टू गिव हर और हिम लिटिल बिट मोर टाइम, ओके। गिव हिम सम टाइम। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 और आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत इनोसेंस पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हो, और वही चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। जो आपका जो एक कहते हैं ना कि लाइक कोर पर्सनैलिटी, यू आर वेरी इनोसेंस, वेरी यू आर वेरी प्योर हार्टेड, ठीक है। आप जो भी होता है वो बोल देते हो, आप कोई फ़िल्टर नहीं लगाते हो, या आपके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो वो इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड है, बहुत अट्रैक्टेड है। एंड ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल भी दिखाई दे रहे हो। इफ यू आर अ फीमेल, ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत सुंदर हो, ठीक है। आपके अंदर एक वो है, एक अट्रैक्शन जो कहीं न कहीं इनको मतलब अच्छा लगता है, द वे यू कैरी योर पर्सनैलिटी, यू आर वेरी ओरिजिनल, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत ओरिजिनल हो, आप जैसे हो वैसा ही शो करते हो, आप शुगर कोटिंग या बहुत ज़्यादा शोशा में बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ उनको अच्छी लगती है, ठीक है। आपकी ओरिजिनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, एंड यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी फ्री, एंड जिसको टेंशन फ्री रहना पसंद है, ठीक है। और आपको छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ मिल जाती होगी, ठीक है? आप वो पर्सनैलिटी इनको लगते हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ना उनको बहुत अच्छी लगती है, आपकी छोटी-छोटी चीज़ें ही इनको आपकी तरफ और पुल करती है, ठीक है? और अट्रैक्ट करती है। जो इमोशनल, जो मैं कह रही हूँ ना कि लाइक दे दे वांट टू डेट यू, ठीक है? दे वांट टू बी विद यू इन रिलेशनशिप। सो वो चीज़ का कारण ही यहाँ पे दिख रहा है, योर पर्सनैलिटी, योर ओरिजिनैलिटी, योर ओजी, ठीक है? जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह से आपका जो छोटी-छोटी चीज़ों में उनको आपकी अट्रैक्ट करती है, ठीक है? इवन यू आर डूइंग सिली थिंग्स, वो भी उनको अट्रैक्टिव ही लगती है, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दी। यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट, वेरी ऑथेंटिक इन नेचर, ठीक है। एंड आपका आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है ग्रुप नंबर 2, मुझे आई कैन सी है, ठीक है। आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो वो अच्छा लगता है। वो पर्सनैलिटी, वो कुछ तो है जो आपके अंदर, वो बहुत अट्रैक्टिव। मे बी यू आर इन्फ्लुएंसर एज वेल, हो सकता है आप लोग इन्फ्लुएंसर भी हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। मे बी यू क्रिएट कॉन्टेंट, फैशन कॉन्टेंट, ठीक है। तो ही लाइक्स ही लाइक्स इट और शी लाइक्स इट, ओके। तो यहाँ पे एक है, आपके अंदर एक चार्म है जो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके। जब आप साइलेंट हो जाते हो ना, ये चीज़ उनको और डराती है, ठीक है। जब आप शांत हो जाते हो, या जब आप एक अपनी ओजी एनर्जी में नहीं होते, लाइक वेरी प्लेफुल, वेरी केयर फ्री, वेरी टॉकेटिव एनर्जी में जब नहीं होते, वो चीज़ उनको बहुत बॉदर करती है, ठीक है। जब आप साइलेंट हो जाते हो, जब आप स्पेस ले लेते हो, उससे ये चीज़, ये पर्सन डर जाते हैं, ठीक है। ये कहीं न कहीं उनको बॉदर करती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, ये क्यों चल रहा है। अगर ग्रुप नंबर 2 सी मुझे ग्रुप नंबर 2 बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस ग्रुप से, कि ठीक है, जो है बहुत सिंपल प्योरिटी वाले लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा चीज़ दिख रहा है कि हैंगमैन से, कि अगर आप लोग थोड़ा भी अपनी लाइफ में अगर किसी से डिस्टेंस करते हो, ठीक है, या आप लोगों से हटते हो, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो एक आपका हो सकता है फाइनल डिसीज़न हो आपकी लाइफ में, ठीक है। सो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जहाँ आप साइलेंट होते हो, जहाँ आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, वो चीज़ उनको बहुत डरा देती है कि व्हाट्स इज़ गोइंग ऑन। मे बी अगर आप जनरल अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ रख लेते हो, या आप थोड़ा-सा भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आते हो, या आप किसी लोगों से थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हो, वो भी चीज़ उनको इंटिमिडेट करती है कि व्हाई? क्योंकि आप इस टाइप के पर्सन नहीं हो कि इतने जल्दी किसी से कट ऑफ कर लो, ठीक है, या इतने जल्दी किसी से अलग हो जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं इनको डराती भी, कि लाइक आपका आपका थोड़ा भी लोगों से डिस्टेंस करना, या लोगों से दूर होना, या उनसे दूर होना, वो उनको बॉदर करता है, ठीक है। वो कहीं न कहीं उनको डर लगता है इस चीज़ से, आपकी इस नेचर से डर लगता है, ओके। तो करंटली इंटेंशन दिखाई दे रहा है, इट्स 8 ऑफ वांड्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, एफर्ट्स, एक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, एंड आप बहुत जल्दी इनके साइड से एक्शन देखोगे ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ अनक्लियरिटी है,
कोई चीज़ें आप लोग के बीच में कोई स्टैग्नेंसी आ गई है, जो मैंने कहा कि मुझे दिख रहा है कि थोड़ा-सा आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या थोड़ा आपने टाइम ले लिया है या उन्होंने टाइम ले लिया है, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बोथ ऑफ यू नो कि येस, हम एक-दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, हम दू एक-दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, ठीक है? बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि आप लोग या तो कन्फेस नहीं कर रहे हो, ठीक है? या कुछ चीज़ है अबाउट ईच अदर जो बॉदर कर रही है अबाउट दिस कनेक्शन। वो छोटी-सी चीज़ है, वो कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है? कुछ है जो अननेसेसरी आप लोग के बीच में क्रिएट हो रहा है, तो वो चीज़ हटाने की ज़रूरत है और उस चीज़ को हटाना चाहते भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डेफ़िनिटली ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करेगा, ठीक है? उनके साइड से एफर्ट्स आएँगे, यू हैव टू वेट इट, ओके? और डोंट गिव अप ऑन दिस पर्सन, आई वुड से ग्रुप नंबर 2। और डेफ़िनिटली ये चाहता है कि एक इक्वली रिलेशन बने, ठीक है? एक इक्वली एफर्ट्स हो इस रिलेशनशिप में। इवन वो चाहते हैं कि आपके साइड से भी उतना ही एफर्ट हो। अगर वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स लो, ठीक है? अगर आपके साइड से एक स्टैग्नेंसी या आपके साइड से कन्फ्यूजन है या आपके साइड से कुछ है, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाए ग्रुप नंबर 2, ठीक है? तो यहाँ पे है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स चल रहे हैं, ये छोटी माइनर चीज़ें, इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग आराम से कम्युनिकेट करके इस चीज़ को खत्म कर सकते हो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आए, दे रियली वांट टू पुट एफर्ट, दे रियली वांट इक्वली एफर्ट, इक्वली सपोर्ट, अ गुड पार्टनरशिप, ओके? एंड रिलेशनशिप में कहीं न कहीं चाहते हैं कि इक्वली एफर्ट्स हो, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 कि येस, डेफिनिटली एक्शन विल कम। अगर आप इनके साइड से कोई एक्शन का वेट कर रहे हो या यू आर फीलिंग लाइक इनके साइड से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो डेफिनिटली उनके साइड से एक्शन होगा। और आपको भी उतना इनिशिएट करना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ठीक है? कि दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, इट्स नॉट शुड बी वन वेज़, ओके? लाइक अगर एक-दूसरे के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो वो आप उस चीज़ को समझो, कोऑपरेट करो, ठीक है? और उनके साइड से तो वो भी समझे, आपको कोऑपरेट करे, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 2 आप लोग की अगर एनर्जीज़ देखी जाए, तो यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। ये पर्सन रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्टेड है, बट जो भी माइनर चीज़ें हैं, इसको हटाने की ज़रूरत है। अगर किसी थर्ड पर्सन ने अगर आप लोग के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है या कोई डाउट डाला है, तो ऑल यू हैव टू जस्ट सिट and talk and clear it out, okay? So that's all group number 2. I hope you like this reading and do let me know in the comment box आपको ये reading कैसी लगी. If you want personal reading from me, description box में आपको details मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. Bye.